आज जो हम बात करने वाले हैं मुख्य रूप से किस टॉपिक पे बात होने वाली है कि गांव का नक्शा। आप अपने गांव का नक्शा कैसे देखें, इसके साथ साथ आप अपने खेत का नक्शा। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें पता नहीं होता कि मेरा खेत कैसा है, जो पूर्वजों से म्याण बोलते हैं, रीका बना होता उसी से अपना लेते हैं, जबकि ये नहीं पता कर सकते कि क्या कोई हमारे खेत में अगल बगल वाला कब्जा तो नहीं किया। ये आज सारी जानकारी आप इस एंड्रॉयड फ़ोन में, जैसे स्क्रीन पे चल रहा है, अभी मैं स्क्रीन लगा दूंगा, स्क्रीन पे पूरा का पूरा डिटेल आप एंड्रॉयड फ़ोन से अपने कंप्यूटर पे गांव का नक्शा देख सकते हैं, स्वयं खसरा निकाल सकते हैं। ये आज पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। इसके साथ ही आप कैसे अपने घर का नक्शा देखेंगे कि हमारा घर कहाँ है, और अपना खेत या प्लाट का किसी का भी नक्शा आपको देखना है, या अपने गांव का नक्शा देखना चाह रहे हैं कि मेरा गांव कैसा है, या आपके पास कोई खसरा नंबर है, नहीं है, आपका नाम है, नाम पता है, तो आप अपना नाम से पूरे खेत कितना, कहाँ खेत कैसे है, ये पूरी जानकारी देखना चाह रहे हैं, तो आज मैं इसी टॉपिक में वीडियो लेकर आया हूं। आप शुरू से स्किप करके मत देखिएगा। जैसे मैं अभी गांव का नक्शा निकालने वाला हूं, तो गांव का कैसा नक्शा निकालते हैं, सरकारी जमीन कौन सी है, प्राइवेट जमीन कौन सी, हमारी स्वयं की जमीन कौन सी, हमारे बगल वाला किसका खेत है, ये पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। घर का नक्शा निकल जाएगा, गांव का नक्शा निकल जाएगा, और आपके खेत का प्लाट का नक्शा आप घर बैठे अपने मोबाइल से बिना लेखपाल, बिना पटवारी के देख सकते हैं। तो वीडियो चलो शुरू करते हैं। कैसे, तो सबसे पहले हमें मोबाइल में अपने निकालना, मैं पूरी प्रक्रिया ये मोबाइल में बताऊंगा। मान लो कि आपको अपने गांव का नक्शा देखना, तो कैसे देखेंगे, या अपने खेत का नक्शा देखना है। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए मैं पूरा करके गांव का भी नक्शा दिखाऊंगा, आपके खेत का भी नक्शा दिखाऊंगा, खसरा भी निकालूंगा, खसरा खतौनी नंबर भी दिखाऊंगा, नाम से भी निकालूंगा, नाम से निकालने के साथ साथ खसरा नंबर से भी दिखाऊंगा। तो वीडियो ज्यादा लंबी ना करते हुए चलो शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले आप गूगल पे जाइए। गूगल पे, जैसे गूगल है, हर राज्य का, अभी हर राज्य का अलग अलग ऑफिशियली वेबसाइट है। आप जिस राज्य के हैं उस राज्य की अपनी वेबसाइट ऑफिशियली खोल लीजिएगा। जैसे मैं अभी फिलहाल एमपी भूलेख ऑफिशियली, एमपी भूलेख मेरा सबसे ऊपर ही आ गया, मध्य प्रदेश mp-bhulegh.gov.in, इस पे मैं क्लिक कर देता हूं तो ये वेबसाइट खुल जाएगी, जैसे मेरे पहले स्क्रीन पे लगी हुई थी। अब इसके बाद सबसे पहले हम अपने गांव का नक्शा देख लेते हैं। आप जिस गांव के हैं उस गांव का आप नक्शा देखिएगा। मैं जिस गांव का हूं उस गांव का आपको नक्शा दिखा रहा हूं। तो इसके लिए हमें यहां पे 3 भाग हैं। जैसे ये तो ऑफिशियली पूरी वेबसाइट आ गई। यहां पे सबसे सामान्य जन हेतु भू अभिलेख सेवा लिखा हुआ है। इसके पहले एक और मैं सेटिंग बता दूं, जब भी आप मोबाइल में देखिएगा 3 बिंदी पे क्लिक कीजिएगा। 3 बिंदी पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे आना है डेस्कटॉप साइड मोड, इस पे आप जरूर क्लिक कर लीजिएगा। इसका फर्क मैं बता देता हूं क्या है। ये जैसे ही हटाएंगे तो ऐसे खुलेगा, ये ऐसे खुलेगा, मतलब ये मोबाइल बेस पे ऐसे सबसे शुरू में खुलेगा जैसे स्क्रीन पे लगा हुआ है। इसके बाद यहां से भी दिख जाएगा, जैसे मैं भूभाग का नक्शे पे क्लिक करूंगा तो यहां पे नीचे आने में थोड़ा सा तकलीफ है, ये आप पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन, और यहां पे क्लिक साइड में करना पड़ता है तब जाके खुलता है। ऐसे आ जाएगा, ऐसे में भी आप देख सकते हैं, वैसे में भी। मैं दोनों में अंतर बता दूंगा। इस तरह में तो ये हो गया नॉर्मल, चलो इसी तरह पहले मैं बताता हूं कोशिश करके। इसमें मोबाइल जैसे खुलता है, और यहां पे 3 बिंदी पे क्लिक करके और आप डेस्कटॉप साइड मोड में ले लेंगे। डेस्कटॉप साइड मोड में तो ये कंप्यूटर जैसे खुलेगा। पहले मैं इसी में करके दिखा देता हूं। भूभाग नक्शे पे मैंने क्लिक किया। इसके बाद आप अपना जिला चयन कीजिएगा। जिला, यहाँ पे आप जिस जिले के हैं वो जिला आप डाल दीजिएगा। मान लो कि मैं उदाहरण के तौर पे सतना डाल देता हूँ। सतना डाल दिया। सतना डालने के बाद तहसील मांग रहा है, आप किस तहसील से, वो तहसील डाल दीजिए। तहसील मान लो कि 1 मिनट के लिए मैं उचेहरा डाल दिया। उचेहरा के बाद ये जो रेड मार्क है ये इंपॉर्टेंट है भरने के लिए, इसलिए गांव का आप नाम डाल दो। आगे गांव का नाम है, नीचे रोबोट कोड है गांव, आप जिस गांव से वो गांव डाल दो। आप अपना डालिएगा। यहां मैं उदाहरण के तौर पे मैं समझा रहा हूं। मान लो कि कोई सा भी एक गांव ले लो, जैसे पिपरी कला है, उदाहरण के तौर पे पिपरी कलान लिखा है। पिपरी कलान में मैं क्लिक कर दिया। ये तीनों जहां रेड मार्क था वो मैं फिल कर दिया। अब ये रोबोट कोड डालने का आया, तो रोबोट कोड, चलो मैं रोबोट कोड मैं डालता हूँ। रोबोट कोड 8 के बाद इस कैपिटल U, फिर M, फिर H, फिर स्मॉल x है और B है। ये पूरा डाला हुआ नक्शा यदि सही होगा तो ले लेगा। सर्चिंग चल रहा, मतलब मेरा रोबोट कोड सही है। अब इसके बाद ये पूरे गांव का नक्शा
प्रोसेसिंग चल रही है, ये पूरे गांव का नक्शा, क्योंकि हमने पिपरी कला भूभाग का नक्शा, तो ये पूरा जितना भूभाग पिपरी कला का है वो पूरा निकाल के आपके सामने रख देगा। अब कैसे रखेगा, ये सर्च होने के बाद ही दिखेगा। प्रोसेसिंग चल रही है, अभी मैं मोबाइल मोड में लिया हूं, आप यदि वहां डेस्कटॉप में मोड में ले लेते, आगे मैं करके दिखाऊंगा, ये ऐसा खुलेगा, ये ऐसा खुल गया। फर्स्ट अभी भाग बता रहा हूं, 3 भाग 4 भाग और बताऊंगा, इसलिए वीडियो सब कुछ A to Z, ये संपूर्ण वीडियो है, थोड़ा लंबी होगी, पर आपको भूभाग का नक्शा, खेत का नक्शा, यदि आपको नाम वाइज, आपका नाम मान लो जैसे मेरा पुष्पेंद्र कुशवाहा नाम है, मैं पूरा देखना चाह रहा हूं कि मेरे नाम से कितनी जमीन है, तो वो भी मैं प्रक्रिया बताऊंगा, इसलिए वीडियो लंबी होने वाली है। क्योंकि मैं एक चीज अभी तो केवल गांव का नक्शा, खेत का नक्शा दिखा रहा हूं, फिर खसरा नंबर से बताऊंगा कि आप मान लो कि खसरा नंबर ये होता है जैसे 1022 एक खसरा नंबर है, वो खसरा नंबर से टोटल जमीन देखेंगे, खसरा कैसे निकालेंगे, ये सारी प्रक्रिया बताऊंगी, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबी होगी। अब इसमें जैसे मेरे सामने ये नक्शा आ गया, यहां पे पहले क्या दिया हुआ है, अन्य, शासकीय, निज भूमि, निज भूमि, शासकीय, ये सब कुछ दिया हुआ है। मतलब जो जिस कलर का, निज भूमि के लिए ग्रीन है, अन्य के लिए व्हाइट कलर का है, इसके बाद इसे मार्क कर देंगे। और इस साइड नक्शा आया है, ये नक्शा आ गया, नीचे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं का है, आपको उत्तर का किस साइड है, दक्षिण का क्या है, ये नीचे ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, नीचे वो लगा हुआ है दिशा का, और ऊपर ये जूमिंग का, माइनस का, प्लस माइनस है, तो मान लो इसे प्लस करते हैं, प्लस साइड करेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जाएगा। ये अन्य व्हाइट, मतलब व्हाइट का अर्थ हमने समझ लिया, ये जितना ग्रीन जैसे दिख रहा है, व्हाइट है, उसमें बंटवारा है, मतलब 2 भाई 4 भाई का किसी और का बंटवारा, वो फिक्स नहीं है। और जितना ग्रीन दिख रहा है, ये ग्रीन निजी है। और जो एक कलर और है, एक कलर जो और है, जो स्क्रीन पे आप ये देख रहे हो, ये पूरी सरकारी जमीन, ये लंबी लंबी रोड है, आप देख सकते हो। ये कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है, आप इस साइड का देख सकते हैं, ये कौन सा कलर है, आप पिंक कलर लग रहा मुझे, पिंक कलर है, पिंक कलर सरकारी का बताया गया। ये देखिए, ये शासकीय भूमि, मतलब ये शासकीय भूमि है, गवर्नमेंट के अधीन। ये अब ये हमारा पूरा नक्शा जूमिंग करके आप देख लीजिए। मान लो जैसे 813 है, 813 का मान लो कि ये सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन के बाद 816 निजी की जमीन है और 813 सरकारी जमीन है। तो 816 का कैसा है, 816 का कैसा है, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। जैसे 820/2, 820/3, एक उदाहरण के तौर पे ये लाइन खींचिए, निजी जमीन है, सामने सरकारी, फिर पूरा इससे आप समझ सकते हैं कहाँ पे सरकारी है, कहाँ पे प्राइवेट है। 2077 पूरी वो है, क्या है, मतलब बंटवारे का है, बटा नहीं है, बंटवारा कई बंटवारा, 817 में भी कई बंटवारा, ऐसे करके ये पूरा ऐसा है। ये आपके सामने पूरा नक्शा आ गया। आप अपना नक्शा, जैसे 1006-7 ये सरकारी जमीन पड़ी हुई है, तो ये पूरा आप देख सकते हो, इससे अनुमान लगा सकते हो कि कहाँ पे क्या हमारी जमीन का नक्शा कैसा है, कोई और कब्जा किया है कि नहीं, इससे आपको पूरी जानकारी आ जाएगी। ये पहला भूभाग हुआ। अब इसके यहाँ पे विवरण दिया हुआ है। मान लो जैसे मुझे 800, एक बार और बता देता हूँ, 875 ये हो गए। अब इसके बाद हम बाहर निकलते हैं। इस नक्शा देखो, ऊपर चले गए, ये तो पहला हो गया। हम उस पे ले लेते हैं, किसमें, कंप्यूटर मोड में, तो थोड़ा सा और ज्यादा समझ में आएगा। ये आ गया कंप्यूटर मोड में। इसके बाद थोड़ा सा बैक होते हैं, अब दूसरा भूखंड बताते हैं। ये डेस्कटॉप पे मोड में एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश करने के बाद अभी मैंने भूभाग का नक्शा निकालने के, इस तरह आप अपने खेत का नक्शा देख सकते हैं, गांव का नक्शा देख सकते हैं। खसरा नंबर उसमें दिया है, नाम नहीं दिया था। अब नाम वाइज कैसे सर्च करना वो बात बताऊंगा। अब इसके बाद भू अभिलेख, भू अभिलेख ऊपर वाले में क्लिक करेंगे कि आप भू अभिलेख खसरा खोजना चाह रहे हैं। भू अभिलेख ऊपर था ऑप्शन, उस पर यस कर देंगे। इसके पहले मैं और एक बात बता देता हूं हटा के, यहाँ पे
3 ऑप्शन 4 ऑप्शन और हैं, ऊपर देख सकते हैं। जिसकी ज़रूरत हो, ये कुछ गवर्नमेंट अधिकारियों और लेखपालों वगैरह की ज़रूरत हो सकती है, उनके लिए आप इसलिए यहाँ यूजर आईडी डालने के लिए सब कुछ पड़ा हुआ है, तो उनके लिए है। हमारा जो काम होता है दो से काम हो जाता है। इसके बाद हम भू अभिलेख पे क्लिक करेंगे और यस कर देंगे ऊपर। आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, मुझे पता है इसलिए मैं डायरेक्ट कर दिया। अब इससे हमें पूरी जानकारी, आप इससे खसरा निकाल सकते हो। ये है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जहां जहां रेड मार्क है, जिस में रेड मार्क है वहां पे हम फिल करेंगे। जैसे जिला वापस अगेन आपका जो भी जिला हो वो जिला डाल लीजिए। मान लो कि उदाहरण के तौर पे सतना मैंने कुछ समय के लिए डाल दिया। सतना के बाद तहसील आप अपना डाल दीजिए। तहसील मैंने फिर उचेरा डाल दिया और इसके बाद गांव चयन कीजिए। यहाँ तक तो सेम है। गांव मान लो कोई सा भी आप एक गांव ले लो, मैं भी कोई एक गांव ले लेता हूं। जैसे मैंने गांव क्या ले लिया, फिर से पिपरी कलान ही अल्फाबेटिक है, आप सर्च कर लीजिएगा अपना गांव किससे आता है। जैसे मेरा ये पिपरी कलान आ गया, पिपरी कलान ले लिया। अब इसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन जूमिंग करके दिखा रहा हूं, ये स्क्रीन पे लगा हुआ है। भूस्वामी, भूस्वामी का यही अर्थ होता है कि नाम से आप सर्च कर लो, खसरा संख्या से सर्च कर लो, प्लाट संख्या से। मैं सबसे पहले आपको खसरा संख्या से सर्च करके दिखा रहा हूं कोई सा भी। अब इसके बाद यहाँ रोबोट कोड डालना है। रोबोट कोड जो ये लिखा होता है वही भरना पड़ता है। इसके बाद भी समझ में आए तो ठीक है, नहीं रिफ्रेश कर देना। स्मॉल है कि कैपिटल है समझ में नहीं आ रहा, एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूं। यहाँ स्मॉल यस लिखा हुआ है, यस डाल दो। स्मॉल में यस, यस के बाद कैपिटल में एल, कैपिटल में एल के बाद कैपिटल में बी, बी के बाद स्मॉल बी, स्मॉल बी है, स्मॉल बी है, फिर स्मॉल आर है, आर के बाद 7 है, आर के बाद 7 है। ये डाला हुआ है, नहीं होगा तो वापस वो ले लेगा। अभी मैं यहाँ पे जैसे ही खसरा नंबर डालेंगे ना तो एक और ऑटोमेटिक ब्लॉक ऐड हो जाएगा, ब्लॉक खसरा। खसरा नंबर हमें डालना पड़ेगा। खसरा नंबर मान लो कि कोई सा एक डाल देते हैं। जैसे नीचे जाओ, कोई एक खसरा, इतना सारा इस गांव में है, हर एक का खसरा है। जो ये पूरा सर्च हो रहा है ना, इतने सारे जमीन डिवाइड है, इतना खसरा टोटल उस गांव का, ये गांव वाइज निकल रहा है। टोटल उस गांव में कितने खसरा नंबर वो पूरा रहेगा, उससे ज्यादा कम नहीं रहेगा। जितना खसरा नंबर है उतना ही। इस गांव में इतना 900 चल रहा है सीरीज, 1000 चल गया। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे 1024 ले लेता हूं, 1024 ए ये डाल दिया। यस का खा गा हिंदी में लिखा रहता, 1/2 का खा गा गा, इंग्लिश में यस लिखा हुआ है। अब इसके बाद विवरण, यदि ये रोबोट सही होगा तो ले लेगा। विवरण देखें, विवरण 1024 का मैं एक विवरण देख रहा हूं, अभी कुछ नहीं हुआ। विवरण देखें, इनवैलिड कैप्चा, कैप्चा में एरर है, नहीं आ गया, सर्च हो गया, फर्स्ट बार में ही आ गया। ये निजी जमीन की जिसकी है उसका पूरा डिटेल आ गया, उसका पूरा डिटेल आ गया। अब यहां 1024, 1082, 10 कितनी जमीन किसकी है आप किसी का भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है, बस उसका खसरा नंबर चाहिए, कितनी जमीन क्या है वो खसरा नंबर जैसे मैंने यहाँ 1024 डाला, 1024/A उसका पूरा आ गया। अब इसमें साइड में देखिएगा खसरा देखें और एक में है नक्शा देखें, 2 आ गए। यहाँ टोटल जमीन लिखी हुई है और यहाँ पे है ये टोटल जमीन 1024 के अभी मालिक का नाम आ जाएगा। जैसे ही खसरा देखें उसमें नाम दिख जाएगा, पर्टिकुलर खसरा एक नंबर वाइज। जैसे यहाँ पे 1024 का मैंने लिखा तो उसके जमीन 820 है, 1024 है, 1025 है, 1026 है, 1035, ऐसे करके उसके जमीन टोटल कितना पूरा विवरण आ गया। इस पहली चीज तो ये हो गई कि पूरे खेत मतलब खेत घर द्वार जितना उसके नाम पे जमीन है वो पूरा विवरण यहाँ पे सामने आ गया। पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज खसरा देखें, इस पे आप क्लिक करते हैं, खसरा देख सकते हैं, नक्शा देख सकते हैं यही का, पर नक्शा खसरा पर्टिकुलर उस नंबर का खसरा नंबर का ही आएगा। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे देख रहा हूं 1024 एक सर्च किया हूं, 1024 सेकंड नंबर पे इसी का देख लेता हूं। नक्शा देखें, ये खसरा देखें, अब ये किसकी जमीन है, ये भूस्वामी का नाम लिखा हुआ है यहां पे आप देख सकते हैं, और ये उनका खसरा खुल गया पहला। अब इसके बाद जस्ट दूसरा एक पेज पीडीएफ में खुल गया। अब इसके बाद वापस आगे चलते हैं, यहां नक्शा देखें, नक्शा देखे में भी क्लिक करते हैं तो क्या दिखाता है,
शायद नेट की स्पीड की वजह से नहीं दिखाया। एक बार और, ये दूसरा पीडीएफ ही खोल देता है। एक बार और जूमिंग करके और थोड़ा सा यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। नहीं, अभी नहीं, किसी कारणवश अभी सर्वर डाउन या किसी कारणवश अभी नहीं दिखा रहा। बाद में आप देख लीजिएगा, वर्क करता है, कंप्यूटर पे बराबर वर्क करेगा, ऐसा नहीं है। इसके बाद इसे थोड़ा सा जूमिंग वो कर लेते हैं। और ये पहला तरीका हो गया खसरा नंबर से देखने का। अब दूसरा यहाँ भूस्वामी है और खसरा प्लाट संख्या, ये दोनों हैं, तो उनसे भी एक बार देख के देख सकते हैं। यहाँ पे जूमिंग करके यहाँ पे भूस्वामी का नाम डालते हैं, वो पूरा हट गया। अब भूस्वामी का नाम के लिए यहाँ भूस्वामी, उस बार खसरा आ रहा था, यहाँ पे भूस्वामी का चयन आ गया नाम। मान लो कि चयन पे हम किसी एक का नाम ऐसे करके जितने हैं उस क्षेत्र में उसके सभी के नाम आ जाएंगे। ऐसे देखिए सभी के नाम आ रहे हैं, कहाँ किसके जमीन कितनी है। मान लो किसी का ऐसे करके किसी एक का ले लीजिए, कारपाल का, वहां से नहर जा रही है, कारपालन यंत्री नर्मदा विवाद सतना, वहां से नहर जा रही है, इसलिए कारपालिका यंत्री, मतलब ये सरकार की जमीन हो गई। ये कारपालक यंत्री जो है वो आ गया। जैसे किसी का एक का कोई एक ले लो नाम, खुशी नंद पिता राजू लोधी, इसी का देखते हैं। यहाँ पे नाम किया, अब खसरा नंबर पूछ रहा, क्योंकि वो पहले नाम से खुशी नंद पिता राजू लोधी, इसके बाद मान लेते हैं किसी एक का सर्च कर लेते हैं, और इसके बाद यहाँ पे एक ही 1016 दूसरे का नाम देखते हैं, इसमें एक ही जमीन आ रही है, दूसरे का सर्च करते हैं कहीं। ये उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, आप अपना डालिएगा, अपना नाम से सर्च कीजिएगा। ये तो उदाहरण के लिए मैं डाल के मैं दिखा रहा हूं कि यहां पे ऐसा सर्च होता है। इनका डालते हैं, इनके पे इतने सारे नंबर हैं, जितनी खेती होगी टोटल आ जाएगा। वहां पे यहाँ पे नंबर डाला गोविंद पिताजी रामदीन लोधी, उसका भूस्वामी के नाम पे, तो ये नाम मतलब आप अपना नाम डालिएगा, आपके नाम पे सर्च हो जाएगा। आप नाम ऐसे क्लिक करेंगे तो पूरा नाम आ जाएगा, तो सर्च कर लीजिएगा कहां पे आपका नाम है, प्लस आपके पिता का नाम लिखा होगा, तो अपना नाम डालिएगा और पिता का नाम भी डालिएगा। वो करके यहाँ पे मतलब अपना नाम सर्च करना है। इसके बाद यहाँ पे आप किस जमीन का देख सकते हैं, टोटल तो जमीन इतनी है, जैसे 173/1 S, 174/2/1 S का खा जो लिखा रहता वो इसमें आ गया है। मान लो कि ये देखना चाह रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे रोबोट कोड वापस अगेन डालेंगे, रोबोट कोड डालेंगे तो W के बाद कैपिटल में W है 1, और 1 के बाद 8 डाला, 8 के बाद H, स्मॉल में H है, Y है और शायद T है, कैपिटल में T है। और विवरण देखें, यदि रोबोट कोड गलत होगा, कैप्चा कोड गलत है, रिफ्रेश करें, ये आ गया। कैप्चा कोड डाल के रोबोट कोड डाल के दिखा रहा हूँ। कैपिटल में K है, स्मॉल में F है, Y है स्मॉल में, और कैपिटल में P, कैपिटल में D। इस बार ट्राई करें, आ गया। अब टोटल जमीन का आ गया, टोटल जमीन का जो वहां नंबर था ऊपर हम सर्च करने में, वो जमीन। अब जिस नंबर का हमें देखना है, जैसे उदाहरण के तौर पे किसी एक का खसरा देखना है, तो खसरे पे यहाँ पे ऑप्शन है, क्लिक कर देंगे। एक क्लिक कर देंगे तो उसका पर्टिकुलर खसरा निकल आएगा। ये तो हो गई दो बातें, एक नक्शा देखना, एक खसरा देखना, और टोटल जमीन देखना नाम वाइज खसरा के नंबर पे। ये तो ऑफिशियली वेबसाइट में जाके आप देख सकते हैं। खसरा कैसे निकालते हैं ये भी बता दिया, गांव का नक्शा कैसे देखते हैं ये भी दिखा दिया, खसरा में टोटल एक आदमी में टोटल जमीन कितनी है ये कैसे पता करेंगे ये भी बता दिया। अब इसके अलावा हमें अपने गांव का नक्शा देखना है तो और क्या तरीका है, तो अब मैं वो बताने वाला हूँ। ये तो नॉर्मल हो गया, कितने गवर्नमेंट ऑफिशियली MP भूलेख से जाके। इसके अलावा आप इससे बाहर निकलिएगा और गूगल की एक सर्विस होती है, गूगल में सर्विस में जाइएगा और यहाँ पे मैप है। यदि आप मैप देखेंगे तो मैप के थ्रू भी आपको यहाँ पे मैप में दोनों पे, यहाँ पे योर लोकेशन डालना पड़ेगा और चूज लोकेशन पे डालना पड़ेगी। योर लोकेशन और ये लोकेशन, ये दोनों लोकेशन डालना पड़ेगा। इसके लिए एक और ऑप्शन है, जैसे मान लो कि उदाहरण के तौर पे हर एक के मोबाइल पे लोकेशन होता है,
हर एक के मोबाइल पे लोकेशन होता है। तो नीचे करेंगे यहाँ पे लोकेशन, जैसे मेरा ऑन है, लोकेशन ऑन करेंगे तो आपके स्वयं की लोकेशन आ जाएगी। अब मैं यहाँ से सर्च करता हूँ, उदाहरण के तौर पे क्या कोई एक गांव देखना चाह रहा हूँ, जैसे उदाहरण के तौर पर पिपरी कला ही देखना चाह रहा हूँ। पिपरी कला KALAN, पिपरी कलान, वही सर्च किया हूँ लोकेशन से, पिपरी कलान। इसमें जितने पिपरी कला वो सब दिखा दिया, जबलपुर, डिवीजन कौन सा, कहाँ का है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिए, सतना MP उदाहरण के तौर पे। तो ये आपके लोकेशन से आ जाएगा। 23 किलोमीटर, मैं डिस्ट्रिक्ट पे बैठा हुआ हूँ, गांव यहाँ से 23 किलोमीटर है। ये वॉक डिस्टेंस, ये तरीका होता है एक और लोकेशन देखने के लिए। तो यहाँ पे ये लोकेशन मैहर सतना, मतलब गूगल, मुख्य रूप से गूगल मैप से योर लोकेशन यहाँ डाल दीजिए, कहाँ से कहाँ तक देखना। ये गूगल मैप सभी से इजीली आता है। तो इससे भी हम अपना ऐसा जूमिंग करके, और जहाँ का नक्शा ऐसे जूमिंग करके, उदाहरण के तौर पे यहाँ पे कुछ नहीं डालते, इसे बंद कर देते हैं कुछ समय के लिए, और ये योर प्रेजेंट लोकेशन ले लेगा। सीधा सा फंडा बताऊं, प्रेजेंट लोकेशन जहां पे आप हैं वहां का ये पूरा मैप के थ्रू हम नक्शा देख सकते हैं क्या कैसे है। गूगल मैप के थ्रू भी हम केवल इससे नक्शा देख सकते हैं बस। बाकी हमें खसरा नंबर, खसरा कैसे निकालना, ये पूरी जानकारी हमें वहां से मिलेगी। तो वीडियो कैसी लगी, ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि पूरी जानकारी मैंने MP, आप जिस राज्य के हैं उस राज्य की हर एक की वेबसाइट अलग अलग है, तो आप वहां से जाके सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगी। यदि किसी राज्य को आपकी दिक्कत हो रही है, आप दूसरे राज्य से देख रहे हैं, तो मुझे जरूर कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करके उस राज्य का बिल्कुल बता दूंगा कहाँ से क्या होता है। फिलहाल अभी मैं MP का बताया क्योंकि MP से हूँ, तो उससे पूरी जानकारी दिया हूँ। वीडियो कैसी लगी तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।